कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPS में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए +1 क्लास का एक और नया लेक्चर। जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी का, उसका सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जनरल क्वेश्चन बताए थे आपको, जैसे इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कोई एक वैल्यू नहीं आती है इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर, उसका इंटरवल बनता है। फिर वो हमसे मिनिमम पूछे या मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। तो चलिए आज हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं या क्या उसमें कैसे हम इन इक्वेशन बनाएंगे, जैसे आप 10th क्लास में करते थे ना। जैसे हमें पहले तो इक्वेशन होती थी 2x + 3y = 5 समथिंग, ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। बाद में हमें कंडीशन दी जाती थी द प्राइस ऑफ ए 1 पेन इज़ दिस एंड 1 पेंसिल इज़ दिस और समथिंग। तो हमें वो कंडीशन को इक्वेशन में बदल के फिर सॉल्व करना होता था। सेम काम हम इन इक्वेशन में करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास। क्या कहता है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन हिज फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि को अपने पहले 2 यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं? 70 and 75 मार्क्स। तो अब आगे देखिए क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। हमें वो कम से कम नंबर निकालने हैं जो उसे हासिल करने चाहिए इन द थर्ड टेस्ट में टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसकी जो एवरेज हो तीनों टेस्ट के मिला करके वो कितनी बने? 60। तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 60, एटलीस्ट का केस भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते वक्त। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एवरेज होती क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एवरेज का पता होना चाहिए, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जो हम पीछे सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो एवरेज हमारी क्या होती है, हम जैसे भी काफ़ी नंबर्स अगर हमें दिए होते हैं, मान लो ये 3 मार्क्स दिए हुए हैं हमें, कोई भी 6 and 7 ये दिए हुए हैं, और पूछ ले कि इसके एवरेज मार्क्स क्या है, तो ये एवरेज क्या होगा? इन तीनों को हम सम करेंगे, 3 + 6 + 7। अब जितने भी हैं उससे डिवाइड कर देंगे। कितने हैं ये? 3, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कितना बनेगा ये, 16/3 एंड दैट मीन्स 5.33। ये इसका एवरेज आया। इट मीन्स इनको अगर मैं बराबर करूं तो ये कितने में बदल जाएंगे? तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये इसमें बदल जाएंगे। यही एवरेज होता है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज हमें समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने हैं? तो हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट टेस्ट। तो कितने? 70 मार्क्स हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं उसके। सेकंड में उसने 75 ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो अब हमें थर्ड के फाइंड आउट करने हैं। हम 10th क्लास में भी तो यही करते थे, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसको हम लेट कर लेंगे। तो थर्ड टेस्ट के जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन इन थर्ड टेस्ट लेट बी x। तो ये हमारे पास क्या होंगे? x हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया है। तो एक बात बताइए, इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या बनना चाहिए? टोटल नंबर कितने? 3 है वैसे, और इनका टोटल सम करें तो कितना बनेगा? 70 + 75 + x। ये इसका सम हो गया, एंड डिवाइड बाय 3 कर दे तो ये इसकी एवरेज हो गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब इसकी एवरेज जो है, मतलब ये जो बनी है, मैं एवरेज को एक बार ए लिख के बताता हूं। एवरेज जो है वो क्या रहनी चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स कैसे? एटलीस्ट का मतलब समझो पहले, एटलीस्ट होता है कम से कम। अब अगर कोई आपको ये बोले कि आपको कम से कम दो चीज़ें उठानी है, यहाँ से 2 पेन उठाने हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि कम से कम 2 बोला है ना उसने, तो कम से कम 2 तो मैं उठा ही सकता हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इट मीन्स उसने ये बोला है कि एवरेज 60 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम 60, इट मीन्स एवरेज 60 के बराबर भी हो सकती है, कम से कम 60 तो हो, तो 60 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा। तो ये होता है एटलीस्ट का केस। ये होता है हमारा एवरेज को क्या रखना है हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कम से कम अगर बोले तो इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यहीं पे बोल देता कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो, तो इट मीन्स हाईएस्ट कितनी है? 60, उससे कम हो सकती है।
तो वो होगा एट मोस्ट का केस। दो केस होते हैं, एक एट मोस्ट और एक एट लिस्ट। तो आपको ये दोनों का अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो एट लिस्ट में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये एवरेज है, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रख दूंगा, 60। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको इन इक्वेशन उसी टाइप की मिलेगी जिस टाइप के आपने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ तक ही था क्वेश्चन वैसे समझने का अपने पास, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हमें 3 हटाना है, तो 3 को इस साइड ले जाइए, ये कितना हो जाएगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो हमारे पास x कितना आएगा, 145 हटाना है हमें यहाँ से, तो x आएगा अपने पास, इसको इस साइड ले जाएं 35। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा एक बार, x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू ये कहता है कि 35 तो हो सकती है, लेकिन उससे आगे भी हो सकती है। तो उससे आगे कहाँ तक हो सकती है ये नहीं बताया उसने, उससे बड़ी कितनी भी हो सकती है, मतलब इन्फिनिटी तक। तो हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पूछा गया है, मतलब वो कम से कम मार्क्स निकालिए। तो एक बात बताइए, 35 या उससे ज़्यादा, तो कम से कम कौन से हो गए 35, तो इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू मिनिमम कितनी है 35। ये नंबर आते ही उसकी एवरेज क्या हो जाएगी 60, अदरवाइज उससे ज़्यादा करते ही 60 से बड़ी एवरेज आती जाएगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, 22nd जो है वो सेम ही रहेगा 21 के जैसा। तो चलिए 23 का करते हैं हम, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें दो ऐसे कंटिन्यूअस लगातार आने वाले 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जो दोनों 10 से छोटे हों, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, ताकि उनका सम जो करें वो कितना बने 11 से ज़्यादा। तो देखिए जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ओड नंबर लिखता हूँ। ओड नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या इसकी पहचान है कि जो कंटिन्यूअस 2 है उसमें 2 का डिफरेंस है, मतलब एक से जो अगला है उसमें +2 होके आ रहा है। तो हम अगर एक को x मानते हैं तो अगला क्या आ जाएगा x + 2, ऐसा आपने 10th क्लास में काफ़ी बार लेट भी किया है। तो देखिए 2 हमारे पास ओड पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप से लेट होंगे कि पहला हमारे पास ये और दूसरा हमारे पास ये। तो चलिए हमारे पास दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया। अब कंडीशन देखिए क्या कहता है, कंडीशन कहता है बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 10। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ये कह रहा है कि सम, इन दोनों का सम क्या रहे, मोर देन 11 से ज्यादा रहे। तो हम रखते हैं दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन है हमारी, इन दोनों का सम क्या रहे, मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा। एक बात बताइए, 11 से ज्यादा का मतलब क्या है, ये कि इन दोनों का सम को मैं s लिखता हूं एक बार के लिए, सम जो है वो ज्यादा रहे 11 से, तो ज्यादा रहे 11 से। अब उसने इक्वल भी नहीं बोला, ओनली मोर देन बोला है। अगर उसने ये बोला होता कि एटलीस्ट 11 हो, कम से कम 11 हो, तो 11 भी होगा, उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है खाली मोर देन 11। तो मोर देन 11 में आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि मोर देन का मतलब यही होता है ग्रेटर देन। तो हमारे पास ये कंडीशन है कि s जो है वो बड़ा रहेगा, सम जो है वो बड़ा रहेगा 11 से। तो देखिए मैंने बड़ा रख दिया 11 से, जो हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ से हम करते हैं इसको कैलकुलेट, तो क्या आता है अपने पास ये। अब 2 मुझे हटाना है यहाँ से, तो 2 अगर मैं दोनों तरफ से माइनस करूँ तो कितना बनेगा 9। अब मुझे अगर x निकालना है तो 2 हटाना पड़ेगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x क्या आया, ग्रेटर देन 9/2। तो ये कंडीशन जो है वो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या डिफाइन करता है। ध्यान से देखिए, x बड़ा है 9/2 से। नंबर लाइन पे अगर मैं 9/2 को लिखूं तो 9/2 क्या होता है 4.5। सोचिए 4.5 है और x क्या उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा इस साइड आ गया। तो इससे आगे आएगा 4.5 से बड़ा पहला ओड इंटीजर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए 1 3 5, 5 है बड़ा, तो पहला ओड इंटीजर क्या आ गया 5, अगला क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, अगला आएगा 11। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि बोथ आर देम आर बिलो 10, तो हमारे पास स्मॉलर देन 10। तो दोनों ये तीनों आ जाएंगे, तीनों क्या हैं, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि 10 से छोटे हैं और 4.5 से बड़े हैं। तो इट मीन्स 5 7 और 9। अब उसने ये बोला था कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव में क्या आ गया 5 7, लगातार दोनों ये हैं, और 7 9।
ये आगे इन दोनों का सम करके देखें तो 12, इनका करें तो 16, तो है ना बड़े 11 से। तो इस तरीके से हमें ये पेयर निकालने हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम देखिए इन इक्वेशन को तो सॉल्व हम पहले कर ही चुके हैं, बस हमें थोड़ा सा सिचुएशन में डालना है उनको कि इन इक्वेशन तैयार करनी है। एक कोई चीज़ जो अननोन है उसको हमें लेट कर लेना है एक्स और डाल देना है इन इक्वेशन के अंदर, दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। हमें रिलेशन दे रखा है एक ट्रायंगल की तीनों साइड का। मैं ट्रायंगल लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो ध्यान से देखिए ये सेकंड साइड हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट साइड इज ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स बोल रहा है उसने किसका, शॉर्टेस्ट साइड का। तो शॉर्टेस्ट साइड के साथ रिलेशन दे रखा है ना, तो हम शॉर्टेस्ट को x मान लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी 3x, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए आगे दूसरी कंडीशन क्या कहता है, एंड द थर्ड साइड मतलब ये वाली इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम। तो ये लीजिए मैंने तीनों साइड बना दी इसकी। तो अब देखिए क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर कम से कम 61 हो। एटलीस्ट का केस मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था आपको कि ये है हमारे पास पेरीमीटर, एटलीस्ट 61 कम से कम है, तो इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर की कंडीशन आ चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये साइड हमें इसकी कम से कम लेंथ निकालनी है। अब 61 कम से कम है, इससे बड़ा भी हो सकता है, तो साइड बढ़ाएंगे तो ही बड़ा आएगा ना। तो इसकी सबसे छोटी साइड निकालनी है, मतलब जो इक्वल टू वाली लेंथ है वो निकालनी है। तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन ऐसा कर लिया था वैसे, लेकिन ये ट्रायंगल की साइड्स वगैरह में रिलेशन दे के पूछ रहे हैं हमसे, तो हमने बना दिया है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आप जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। कोई भी हमारे पास डायग्राम हो या फिगर हो, हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, उसमें जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम कर दें तो वो क्या निकल के आता है हमारे पास, पेरीमीटर निकल के आता है। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको हर चीज़ के याद करने नहीं होते, इनका प्रोसीजर तो एक ही है, आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब पेरीमीटर बोला है, कई बच्चे ट्रायंगल का अलग से याद करेंगे और मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, एंड जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उनका अलग से याद करेंगे। किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी साइड का सम कर दो आपको पेरीमीटर मिल जाता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें कि ये चीज़ें हमारे पास कॉमन ही होती हैं फॉर्मूले सारे। तो देखिए वो मैं आपको फॉर्मूला जो आएगा अपना मेंसुरेशन उसमें करवाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम रखते हैं इन सब का सम। तो सम देखिए कितना बनेगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज, ये पेरीमीटर हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो ध्यान से देखिए कैलकुलेशन करें तो 7x बनेगा माइनस 2 एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 61। देखिए 3 3 6 एंड 1 7, तो यहाँ से मुझे 2 इस साइड लेकर जाना है, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। अब मुझे तो x चाहिए ना, तो 7 से आप डिवाइड कर देंगे, x कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब एक बात सोचिए, x 9 से बड़ा और बराबर है, तो कम से कम क्या है 9, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 9, ये वैल्यू क्या होगी 27 और ये वैल्यू क्या होगी 25। तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन हमसे तो सिर्फ शॉर्टेस्ट साइड पूछा है तो हम बता देंगे दैट इज 9। कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 9 हो सकती है। आई कि नहीं बात समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 26 क्वेश्चन अपने पास है। क्या कहता है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बाकी देखते हैं इसमें क्या है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक आदमी है जो एक लेंथ को 3 भागों में काटना चाहता है। कार्डबोर्ड है जो लेंथ 91 सेंटीमीटर, मतलब 91 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड है, मान लीजिए यही है। तो इसको 3 लेंथ काटना चाहता है इसमें से। अब एक बात कंफर्म होती है कि इसमें से 3 लेंथ काटना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को कंप्लीट 3 भागों में तोड़ना चाहता है, नहीं, इसमें से 3 लेंथ वो यहाँ से काट के बाकी अलग भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इसको कंप्लीट ही यूज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने 3 लेंथ काटनी है, किस में से, सिर्फ 91 सेंटीमीटर के लेंथ में से।
तो इट मीन्स उन तीनों जो लेंथ होंगे उनका सम क्या हो सकता है, या तो 91 ही होगा कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 91 तो से ज़्यादा तो है ही नहीं वहाँ पे। तो देखिए आगे कंडीशन क्या कहता है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मतलब जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट की 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो पहले मैं शॉर्टेस्ट ही मान लेता हूँ, तो शॉर्टेस्ट को आप x मानेंगे तो सेकंड क्या हो गई, सेकंड हो गई x प्लस 3 सेंटीमीटर लॉन्गर बोला है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर बोला है ना, तो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई, तो मैंने ज़्यादा कर दिया। अब देखिए क्या कहता है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड जो है वो इसकी ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो ये मैंने तीनों साइड इसके तीनों लेंथ जो है वो गेन कर ली है अपनी यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। यहाँ तक तो क्वेश्चन है पिछले वाला ही जो हमने किया था, और वैसे ही करेंगे। यहाँ तक हम क्वेश्चन करते हैं पहले। देखिए इन तीनों का सम उसने क्या बोला है कि शॉर्टेस्ट मिनिमम लेंथ बतानी है हमें, तो इन सबका सम क्या होना चाहिए हमारे पास, 91 या उससे कम। तो इट मीन्स 91 या उससे कम होना चाहिए, मतलब ये जो सम है इन तीनों की लेंथ का वो या तो 91 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या आएगा, 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, 3 इस साइड जाएगा, तो 4x अपने पास क्या रहेगा, लेस देन 88, 3 माइनस हो जाएगा ना 91 से। अब देखिए 4 से मुझे अगर डिवाइड करना है तो x कितना आएगा अपने पास, लेस देन 22। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि x की वैल्यू 22 से कम रहेगी। अब उसने क्या पूछा, ध्यान से देखिए, फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ। तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 22 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है अब कि पॉसिबल क्या होगा उसमें। तो सेकंड एक और कंडीशन दे रखी है, इफ द थर्ड पीस इज, तो थर्ड पीस क्या है, 2x। क्या बोला है उसने, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, कम से कम। तो कम से कम मतलब ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, किससे, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो सेकंड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो सेकंड ये है और उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। ये एक और कंडीशन हमें दी हुई है, इसको समझना है हमें कि दो कंडीशन देके वो हमसे पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए 22 से तो लेस हो सकती है x की वैल्यू, यहाँ से हमें क्या पता चलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा अपने पास, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, ये बनेगा। अब x हमें एक साइड चाहिए तो इस x को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, x इज दिस, मतलब ग्रेटर देन, x बड़ा रहेगा 8 से, नंबर लाइन पे अगर लेके आए 8 यहाँ पे 22 यहाँ पे, तो उसने ये बोला है 22 से तो कम और 8 से ज़्यादा। तो ये हमारे पास इंटरवल रहेगा x की वैल्यू का कि हमारे पास 8 से तो ज़्यादा होगा और 22 से कम। क्लोज इंटरवल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल भी है साथ में, और ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। तो इस तरीके से अपना इंटरवल निकल के आ जाएगा। x की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, हमारे पास शॉर्टेस्ट जो है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी रहेगी 8, और जो हाईएस्ट लेंथ कितनी रह सकती है 22। तो यही था आज के क्वेश्चंस, जो हमारी एक्सरसाइज पहले ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, तो इसी से रिलेटेड होगा वो। अगर ये नहीं देखा तो वो फिर आगे वाला समझ में आपको नहीं आएगा, तो इसको पहले अच्छे से देखें और लास्ट वीडियो जो है वो पहले कंफर्म करें इससे, क्योंकि ये इक्वेशन तो हम बाद में बना रहे हैं ना, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करना ही नहीं आया तो हम इनका बना के भी क्या कर पाएंगे फाइनली। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बने रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितना कुछ समझ में आ रहा है, और फिर जो नोट्स हैं अपने वो तैयार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।